हेलो। जय हिंद। नमस्कार मित्रों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मित्रों, राजस्थान के अंदर जितने भी राजस्थान में जो भर्तियां होती है सरकार द्वारा, उनमें राजस्थान जीके का सबसे बड़ा पोर्शन पूछा जाता है। जैसे कल्चर हो गई, हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी। तो आज हम ज्योग्राफी के टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, जैसे राजस्थान का सामान्य परिचय। तो स्टार्ट करते हैं। दरअसल राजस्थान को पढ़ने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि राजस्थान का मैप वास्तव में भारत पे कहाँ स्टैंड कर रहा है और विश्व में कहाँ स्टैंड कर रहा है। देखो मित्रों, ये हमारा गोलार्ध है, जो हमारे भूवैज्ञानिकों द्वारा अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। इसके बीचों बीच एक रेखा खींची गई है जिसे कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा या 0 डिग्री या इक्वेटर रेखा कहा जाता है। गोलार्ध का मतलब होता है कि गोले का आधा भाग। दरअसल हम इसको आगे से देखते हैं तो पीछे का भाग नहीं दिखता हमें। तो इसी प्रकार गोले को कहा जाता है कि गोलार्ध को कहा जाता है कि गोले का आधा भाग। अब भूवैज्ञानिकों द्वारा इसको दो भागों में बांट दिया गया है। तो जो ऊपर का भाग था वो तो कहलाया उत्तरी अक्षांश, और जो नीचे का भाग था वो कहलाया दक्षिणी अक्षांश। जैसे हम लिख देते हैं उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। अब इसको जैसे अक्षांश और देशांतर की पहचान कराने का मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला देता हूँ। जैसे हम लिखते हैं अ से होता है अक्षांश। अक्षांश मतलब अ से आडी रेखा ऐसे जो से खींची जाती है ना, ये होता है अक्षांश। और देशांतर के अंदर हम जैसे ये खड़ी रेखा होती है उसको कहते हैं देशांतर, और आडी रेखा होती है उसको कहते हैं अक्षांश। आपको जैसे ये समझ में आ गई होगी। अब जैसे भूमध्य रेखा बीचों बीच से गुजर रही है, तो ऊपर तो हो गया उत्तरी और नीचे हो गया दक्षिण अक्षांश। अब भारत यहाँ पर है, ठीक है, तो ये उत्तर के अंदर है, तो इसको उत्तरी अक्षांश के अंदर गिना जाता है। अब जैसे देशांतर रेखा खींचेंगे इसके अंदर, तो देशांतर रेखा खींची जाती है बीचों बीच। तो इधर का हिस्सा हो गया पूर्वी देशांतर और इधर का हिस्सा हो गया पश्चिमी देशांतर। तो पूरे भारत को अगर देखा जाए तो उत्तरी और पूर्वी देशांतर में भारत पड़ता है पूरे विश्व के अंदर। जैसे गोलार्ध के अंदर हम बात करते हैं तो उसके अंदर जैसे जो हमारा भारत है वो उत्तर पूर्व में पड़ता है। और राजस्थान भी अगर गोलार्ध के संदर्भ में बात करें तो गोलार्ध के संदर्भ में ये भी उत्तर पूर्व के अंदर पड़ता है। तो मित्रों, अब आगे हम आपको बताते हैं कि अब भारत के संदर्भ में राजस्थान की क्या स्थिति है। अब जैसे मैं छोटा सा भारत का मैप बना देता हूँ। ये जैसे मान लो भारत का मैप है। अब यहाँ पर पड़ता है राजस्थान। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि उत्तर दक्षिण तक जाएं और पूर्व पश्चिम तक जाएं तो वो 4 भागों में विभाजित हो जाती है। अब इससे ये जैसे बीच में मैंने लाइन खींची, इससे ऊपर का हिस्सा तो उत्तर है और इसके नीचे का हिस्सा है दक्षिण। और ये बीच में जो लाइन खींची है मैंने इसके इधर का जो हिस्सा है ये पूर्व है और इसके इधर का हिस्सा है ये पश्चिम है। तो ये तो हो गया उत्तर और ये हो गया पश्चिम। तो राजस्थान यहाँ पर स्टैंड करता है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, राजस्थान भारत के संदर्भ में कहाँ पर है, उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर। ठीक है मित्रों, आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। मैं दोबारा समझा देता हूँ। जैसे मान लो ये हमारा भारत है। अब भारत के अंदर जैसे ऊपर से लेकर नीचे तक हम लाइन खींचते हैं
वो इधर बगल से लेके इधर तक हम लाइन खींचेंगे तो इसमें क्या होता है कि ये जो ऊपर का हिस्सा होता है ये तो उत्तर होता है, और ये नीचे का हिस्सा होता है ये दक्षिण होता है, और इसके बगल में जो हम देखते हैं ये पूर्व का हिस्सा है, और जो इसके इधर साइड में है ये पश्चिम का हिस्सा है। अब इन सब दिशाओं को मिलाकर अगर हम राजस्थान को देखेंगे, राजस्थान कहाँ पर है, तो राजस्थान पड़ता है कि उत्तर और पश्चिम दिशा के अंदर। ठीक है मित्रों, आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब मैं बताता हूँ कि आगे राजस्थान की जैसे राजस्थान का भूगोल पढ़ते हैं तो राजस्थान कितने डिग्री देशांतर पर है, कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो मित्रों आगे चलते हैं। अब जैसे राजस्थान के जीके हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले देखो, जीके पढ़ने से पहले हमें भूगोल की सबसे ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो मैं कोई मकान बना रहा हूँ, तो मकान बनाने के लिए मुझे एक नक्शे की ज़रूरत होती है, तभी मेरे को ये चीज़ का पता चलेगा कि मुझे कमरा कहाँ पे बनाना है, रसोई कहाँ बनानी है, लॉबी कहाँ बनानी है, पार्किंग कहाँ पे बनानी है। तो ऐसे ही राजस्थान जीके को याद करने से पहले हमें ज्योग्राफी की जानकारी बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। अब जैसे मान लो आप नक्शा याद करते हो, अगर आपको नक्शा कंटेंट याद है तो ये मान लो कि 50% काम तो आपका यहीं से हो जाता है। दरअसल कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये राजस्थान का नक्शा है। अब इसके अंदर जैसे मैंने आपको जो डिग्री बताई थी भी, राजस्थान कहाँ से कहाँ तक स्टैंड करता है, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक। और ये है उत्तरी अक्षांश, जैसे मैंने अभी आपको गोला बताया था ना अभी बना के, ये है गोलार्ध, इसके बीच में है भूमध्य रेखा। तो राजस्थान यहाँ पर है, तो इसके जो उत्तर में है, ये भूमध्य रेखा से उत्तर के अंदर है, तो राजस्थान उत्तर में है। तो ये 30 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब जैसे मैंने लाइन खींची, अब इधर तो पूर्व में पड़ता है, अभी राजस्थान इधर है उत्तर और पूर्व में। तो 69 डिग्री राजस्थान, जैसे यहाँ से यहाँ तक देखें तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, ये पूर्व में है ना। तो देशांतर मतलब जैसे मैंने अभी बताया था, देशांतर ये खड़ी रेखाएं होती है और अक्षांश होती है आडी रेखा। अब आगे जैसे 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। देशांतर सा मतलब अब आप जैसे समझोगे ये तो पश्चिम में, लेकिन इसको पूर्वी देशांतर क्यों बोला जाता है। तो मित्रों ये गोलार्ध के अंदर भूमध्य रेखा से तो ऊपर, और जो बीच में जो रेखा खींची है हमने देशांतर रेखा, इसके पूर्व दिशा के अंदर राजस्थान है। तो इस कारण हम इसे पूर्वी देशांतर कहेंगे। पश्चिम से अगर पूर्व की तरफ जैसे जाते हैं और जैसे नीचे से ऊपर जाते हैं तो ये होता है उत्तरी अक्षांश। अब इनकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है राजस्थान की, देखो 869 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की जो ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, और 800 ये उत्तर से लेकर दक्षिण तक 826 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब इन दोनों के मध्य का जो अंतर है 869 और 826 किलोमीटर के जो मध्य का अंतर है वो है 43 किलोमीटर। अब इनके जो मध्य के अंदर जो मध्य में जो केंद्र जो बिंदु, जैसे मान लो कि इसमें बीचों बीच कोई गांव तो आता होगा। अब इसके बीचों बीच गांव आता है लापोलाई। ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है नागौर के अंदर। ठीक है मित्रों, ये नागौर के अंदर पड़ता है। अब जैसे जैसे मैंने अभी गोलार्ध बताया था, ये 0 डिग्री पे जो ये भूमध्य रेखा खींची गई है, इससे जैसे ऊपर की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर ये कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी राजस्थान से गुजरती है, जो डूंगरपुर के नीचे से और बांसवाड़ा के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। ठीक है मित्रों, अब आगे चलते हैं। अब जैसे राजस्थान का पूरा जो क्षेत्रफल है, इसकी जो पूरी कितने किलोमीटर है, कैसे है, क्या नहीं है, मैं वो आपको बता देता हूँ मैं। अब जैसे राजस्थान पूरा अंतर्राज्यीय सीमा है, जो इसकी अंतर्राज्यीय सीमा है वो है
4850 किलोमीटर और अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 1070 किलोमीटर। और राजस्थान की जो पूरी सीमा है वो है 5920 किलोमीटर। ठीक है मित्रों, अब इससे संबंधित मैं तो आपको छोटी छोटी जानकारी और दे देता हूँ। राजस्थान में जैसे क्षेत्रफल कितना है, कितनी जनसंख्या है, उससे संबंधित मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। राजस्थान का जो पूरा क्षेत्रफल है वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और जो हमारे भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। हमारी जो, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा और पूरी जो कुल मिला के जो इसकी सीमा है राजस्थान की वो है, जैसे ये अंतर्राज्यीय सीमा हो गई, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गई। जैसे जो पाकिस्तान से हमारी सीमा लगती है, इसमें 4 जिले लगते हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अब जैसे इसकी जो पूरी राजस्थान की जो पूरी सीमा है वो है 5920 किलोमीटर। अब राजस्थान की कुल जनसंख्या है 6,86,00,000। राजस्थान की जो मध्य में गांव है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, वो है लापोलाई गांव, नागौर के अंदर। और विश्व के अंदर जो भारत का कुल क्षेत्रफल है वो है 2.42 किलोमीटर, 2.42%। ये पूरे विश्व के अंदर भारत का क्षेत्रफल है जो, और राजस्थान का पूरा विश्व के अंदर 0.25% हिस्सा पूरे विश्व के अंदर है। और जैसे राजस्थान का भारत में कितना हिस्सा है, 10.41%। ये मित्रों जितने भी मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ ये सारे पहले एग्ज़ाम पूछे जा चुके हैं, और मैं आपको इस क्लास में केवल वही प्रश्न बताऊंगा जो मात्र एग्ज़ाम के अंदर आते हैं। और आगे की जो क्लासें होंगी उसके अंदर भी मैं आपको यही बताऊंगा कि जो एग्ज़ाम में जो इम्पोर्टेंट जो प्रश्न आते हैं ना वही मैं आपको बताऊंगा। अब जैसे राजस्थान का भारत में कितना भाग है, 10.41%। राजस्थान का आकार कैसा है, विषम कोणीय चतुर्भुज यानी पतंगाकार। ठीक है मित्रों, अब राजस्थान में संभाग है 7। कौन कौन से हैं, जैसे बीकानेर हो गया, जोधपुर हो गया, उदयपुर हो गया, अजमेर हो गया, और जयपुर हो गया, भरतपुर हो गया, कोटा हो गया। ये सारे 7 संभाग हैं। अब मित्रों मैं आपको ज़िले बता देता हूँ कि राजस्थान में कौन कौन से ज़िले हैं। देखो, राजस्थान के ज़िले जो आपको याद करने हैं वो ऐसे करने हैं। देखो यहाँ पर 2 ज़िले हैं, ये तो है गंगानगर। ठीक है मित्रों, इसके नीचे जैसे आते हैं ये है बीकानेर, ये जो क्षेत्र है ये है जैसलमेर। इसके नीचे आते हैं ये है बाड़मेर। इसके नीचे आते हैं ये है जालोर। इसके नीचे आते हैं यह है सिरोही। इसके जस्ट ऊपर पे है ये है पाली। इसके जस्ट इधर है यह है राजसमंद। और इसके जस्ट नीचे है वो है उदयपुर। इसके जस्ट नीचे है यह है डूंगरपुर। और यहाँ पे जो नीचे सबसे नीचे जो हमारा दक्षिणतम जिला है वो है बांसवाड़ा। ठीक है मित्रों, अब बांसवाड़ा के जस्ट हम ऊपर चलते हैं तो यहाँ पर है प्रतापगढ़। और ये जो ज़िला है यह है चित्तौड़गढ़। इधर जो ज़िला है यह है भीलवाड़ा। इधर जैसे हम हाड़ौती क्षेत्र की तरफ चलते हैं, भीलवाड़ा से जस्ट बगल के अंदर है यह है बूंदी। यहाँ पर कोटा, यहाँ पर झालावाड़, यहाँ पर बारां। ठीक है मित्रों, अब जैसे हाड़ौती क्षेत्र से ऊपर चलते हैं, यहाँ पर है सवाई माधोपुर, यहाँ पर है करौली, यहाँ पर है धौलपुर जो राजस्थान का पूर्वी बिंदु है। ठीक है मित्रों, ऊपर चलते हैं, यहाँ पर है भरतपुर, यहाँ पर है अलवर, यहाँ पर है जयपुर, यहाँ पर है दौसा, और यहाँ पर है टोंक। ठीक है मित्रों, टोंक से जस्ट ऊपर है यह है अजमेर, और बीचों बीच में जो हमारा है वो है नागौर। ठीक है मित्रों,
अब जैसे जयपुर से ऊपर चलते हैं, यहाँ पर है झुंझुनू, यहाँ पर है सीकर, यहाँ पर है चूरू, और यहाँ जैसे जैसलमेर के इधर से बगल, जैसलमेर के बगल में वो है जोधपुर। तो ये मित्रों हमारे राजस्थान में कुल 33 ज़िले थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। और ऐसे ही मैं बढ़िया बढ़िया जो प्रश्न है जो आगे जो एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया करूँगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।